मुंबई के शिबड़ी में 19 से 21 दिसंबर के बीच होने वाला सनबर्न फेस्टिवल एक बार फिर विवादों में है। नशा विरोधी संघर्ष अभियान इस कार्यक्रम को तुरंत रद्द करने की मांग की है। अभियान से जुड़े प्रोफेसर श्रीपाद सामंत का कहना है कि सनबर्न फेस्टिवल में पहले कई बार मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री के मामले सामने आए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले ड्रग्स भी पकड़े गए हैं। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को नशे की ओर धकेलते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए यह महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। सनबर्न फेस्टिवल गोवा और अन्य जगहों पर विवादों के कारण पहले है और प्रतिबंधित किया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार को भी इसे अनुमति नहीं देनी चाहिए। आयोजकों पर पहले से बकाया कर और जुर्माने हैं, फिर भी उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। यह सवाल खड़ा करता है कि 2009, 2014 और 2020 में सनबर्न आयोजकों ने 6 करोड़ 29 लाख रुपए का कर बकाया छोड़ा था। इसी वजह से सितंबर 2025 में मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा जब्त करने का आदेश दिया था। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतने गंभीर आरोप हैं तब भी इस कार्यक्रम को अनुमति क्यों दी जा रही है। वहीं नशा विरोधी संघर्ष अभियान की साफ मांग है कि सनबर्न फेस्टिवल को मुंबई में तुरंत रद्द किया जाए और भविष्य में इसे महाराष्ट्र और देश में पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। 12 साल के बच्चों को ये लोग उनके एंट्री पास के ऊपर ही ट्यूबोर्ग और अगर 4,500 का गोल्ड पास ले लिया तो हार्ड ड्रिंक्स के 2 बोतल और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, विस्की, वोडका वगैरह वगैरह। ये तो वो एंट्री पास पे ही बोल रहे कि आपको खास एक टेबल देंगे और आपको वहां पे बिठाएंगे, और ये 12 साल की एंट्री में के साथ हो रहा है। आप सोचिए कि 12 साल के बच्चों को शराब से आप वाकिया करा रहे हो, इससे बुरा क्या हो सकता है। और नशे से के संदर्भ में जो इतिहास है सनबर्न का, वो देखते हुए तो मुंबई में तहलका मचने वाला है सनबर्न फेस्टिवल के दौरान। हम तो सिर्फ उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और पुलिस इसे रोकने में कामयाब हो, अन्यथा जैसे पहले भी ओवरडोज से लोग मरे हैं वैसे इसमें भी मर सकते हैं। ये आंदोलन सिर्फ सनबर्न के विरुद्ध नहीं है, अपने देश में पूरे युवा पीढ़ी को जो नशा के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है उसके विरोध ये अभियान की शुरुआत हमने मुंबई, गोवा और ये अपने राज्य में की है, जिलों में की है। सनबर्न तो एक इसका पहला ही हमारा लक्ष्य है कि ये फेस्टिवल न हुए तो अपने देश के मुंबई के युवाओं के लिए जो घातक है इस फेस्टिवल की जो कुछ इतिहास है वो उसने गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी डुबाया है और उसके साथ साथ हमारी युवा पीढ़ियों को भी वो बर्बाद करती है। इसकी वजह से हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने ये सनबर्न फेस्टिवल को वर्ष 2013 से इसका ऐसा पाठपुरावा करके विरोध किया है कि इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन और मोर्चे किए गए हैं। इन आंदोलन और मोर्चे की वजह से गोवा में ये कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द हो चुका है और पुणे में भी इसका बड़े मात्रा में विरोध हो रहा है। और दूसरा मतलब ये सनबर्न ये फेस्टिवल सिर्फ फेस्टिवल कहा जा रहा है, मनोरंजन कार्यक्रम किया जा रहा है, परंतु हिंदू जन जागृति समिति के आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों की वजह से ये पता चला है कि इस कार्यक्रम में किस प्रकार का व्यभिचार और ड्रग्स का कितना बड़े मात्रा में सेवन हो रहा है। और ये सेवन कौन कर रहा है तो हमारी युवा पीढ़ी, तरुण पीढ़ी कर रही है। और वहाँ जाके पूरा नशे में अधीन होके कितने सारे बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जैसे कि ये जो नशे के वजह से तरुणों का मृत्यु भी हुआ है। ये भी आरोप समाज में आए हैं, स्पष्टता से आ चुके हैं। और उसका मूल कारण है कि हिंदू जन जागृति समिति ने इनके आंदोलनों और मोर्चा के वजह से ही क्या ये जो कार्यक्रम में हो रहा है वो बाहर आ रहा है। दूसरा मतलब ये जो महाराष्ट्र और गोवा का जो शासन का कर है, इन्होंने कितने करोड़ों का 6-6 करोड़ों का कर डुबाया हुआ है। और दूसरी तरफ जो गरीब शेतकरी है, हमारे गरीब, उनके दंड माफ़ नहीं होते और इन सनबर्न फेस्टिवल के इतने बड़े बड़े कोट्यावधि दंड माफ़ होते हैं। ये कितनी संतापजनक घटना है।
तो गोवा में बैन हो गया है, जहां पर मुंबई में अनुमति मिली है। हालांकि इस अनुमति को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुंबई में सनबर्न फेस्टिवल पर रोक की मांग यहां पर की जा रही है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है इससे युवाओं में नशा बढ़ाने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि सनबर्न फेस्टिवल के जरिए युवा जो है वो नशे की ओर बढ़ता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। और ये जो अभियान की जो मांग है, ये जो फेस्टिवल है, ये तुरंत रद्द हो, इसको लेकर कहा जा रहा है। युवाओं में नशा बढ़ाने को लेकर ये आरोप जो है वो भी लगाया जा रहा है। फेस्टिवल में ड्रग्स के ये पुराने मामले हैं जो भी सामने आए हैं। हालांकि आयोजकों पर करोड़ों का कर बकाया भी है। ये भी एक बड़ी बात निकलकर इस पूरी खबर में सामने आई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ दीपक चौहान जुड़ चुके हैं। दीपक जी, इस पूरे अभियान को मांग की जा रही है कि ये जो फेस्टिवल है ये रद्द हो, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है इससे युवाओं में एक नशा करने की आदत जो है वो बढ़ती है। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से मुंबई के जो शिवड़ी परिसर है वहां पर जो है सनबर्न फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है 19 और 21 तारीख के बीच में, उसी फेस्टिवल को लेकर जो है हिंदू जन जागृति समिति हो या नशा विरोधी संघर्ष अभियान समिति हो, इन और सभी हिंदू संगठनों द्वारा जो है इसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो सनबर्न फेस्टिवल है उसमें ज्यादातर युवा युवतियां जो है वो शामिल होती है और उसे वहां पर कुछ नशीले पदार्थों का शिकार बनाया जाता है। नशीले पदार्थ जो है वहां पर बेचे जाते हैं, रखे जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है युवाओं को किसी न किसी तरीके से जो है ये नशा में घसकने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। सनबर्न को लेकर जो है सनबर्न फेस्टिवल को लेकर सुदर्शन न्यूज ने भी मुहिम चलाई थी कि जैसे कि गोवा में उसको बैन किया गया है और साथ ही पुणे में भी उसको रद्द किया गया था। अभी ये जो फेस्टिवल है वो मुंबई में होने जा रहा है, उसको पुलिस ने भी अनुमति दी है, लेकिन अब पुलिस को भी इसी को अनुमति देकर जो है जो गाइडलाइन पुलिस ने इनको दी है उसी को लेकर भी कई सवाल जो है अब उपस्थित किए जा रहे हैं सभी हिंदू संगठनों द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय होती है कि ये सनबर्न जैसे फेस्टिवल जो विदेशी एक षड्यंत्र है जिसमें सभी हिंदू युवा युवतियों को जो है वो फंसाया जाता है, उनको नशा की चपेट में जो है घसीटा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो युवा और युवतियां जो है उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वहां पर जो है सब नशीले पदार्थ वहां पर उनको बेचे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं नशा के अधीन वहां पर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस सनबर्न फेस्टिवल को लेकर जो है काफी विरोध हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हिंदू जन जागृति समिति हो, नशा मुक्ति अभियान हो, कई ऐसे जो संगठन है उनके द्वारा जो है इसका विरोध किया गया है और उसको तुरंत यहाँ से उसकी जो परमिशन है वो नाकारने की भी मांग वहां पर की गई है। लेकिन पुलिस अब इसके ऊपर क्या एक्शन उठाती है ये भी देखना चाहिए। क्योंकि मानसून जिस तरीके से नागपुर में जो तत्कालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, उस सत्र में भी इसी मुद्दे को लेकर जो है कई हिंदुत्ववादी विधायक जो है इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र एक संतों की भूमि है, एक सांस्कृतिक नगरी के नाम से इस महाराष्ट्र की तरफ देखा जाता है। लेकिन इसी महाराष्ट्र में इस तरीके के फेस्टिवल आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं युवा युवतियों को जो है नशा के अधीन लगाकर उनको कहीं ना कहीं ये जो पीढ़ियों को जो है ये बर्बाद करने का षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। इसका तीव्र अब विरोध हो रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस अब बिल्कुल यहाँ पर एक एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि इस तरीके के फेस्टिवल्स पर रोक लगे। फिलहाल दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।